जरा तसव्वुर करें, सुबह आँख खिले और खिड़की से अंदर आने वाली रोशनी सुनहरी नहीं नीली हो। आसमान पर चमकता हुआ सूरज, जिसे हम हमेशा जर्द आसफेद समझते आए हैं, आज गहरे नीले रंग में जल रहा हो। रोशनी ठंडी नहीं मगर इसका रंग अजीब है। सड़कें, दरख्त, इमारतें, सब पर एक नीला सा जादू छाया हुआ हो। पहले पहल ये मंजर खूबसूरत लगेगा, जैसे दुनिया किसी और सैयारे में बदल गई हो। मगर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ रंग की तब्दीली होगी, इसके पीछे छपी होगी एक हौलनाक हकीकत। असल में सूरज का रंग हमें इसकी सतह के दर्जा हरारत और इससे निकलने वाली रोशनी की लहरों की वजह से नजर आता है। हमारा सूरज तकरीबन 5500 डिग्री सेल्सियस की सतही हरारत रखता है और इसीलिए हमें वो सफेद हल्का जर्द दिखाई देता है। लेकिन अगर सूरज वाकई नीला नजर आए तो इसका मतलब होगा कि इसकी सतह का दर्जा हरारत मौजूदा हालत से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है, और ये इजाफा मामूली नहीं होगा बल्कि तबाहकुन होगा। सितारों की दुनिया में नीला रंग ताकत और शिद्दत की अलामत है। मिसाल के तौर पर राइजल एक नीला देव हैकल सितारा है जो हमारे सूरज से कहीं ज्यादा गर्म और रोशन है। इसी तरह सीरियस भी सफेद माइल नीला सितारा है जिसकी हरारत सूरज से ज्यादा है। अगर हमारा सूरज भी उन जैसा हो जाए तो समझ ले जमीन पर जिंदगी का तवाजुन हल चुका होगा। सबसे पहले दर्जा हरारत में इजाफा होगा, सूरज की तवानाई कई गुना बढ़ जाएगी, जमीन का औसत दर्जा हरारत तेजी से ऊपर जाएगा, बर्फानी इलाके पिघलना शुरू होंगे, कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी की बर्फ समंदर में शामिल होकर सतह आब को बुलंद करेगी, साहिली शहर डूबने लगेंगे, समंदरी तूफान ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नीला सूरज ज्यादा अल्ट्रावायलेट शुआएं खारिज करेगा। ये शुआएं जमीन के माहौल और ओजोन की तह को शदीद नुकसान पहुंचाएंगी। ओजोन कमजोर पड़ेगी और सूरज की मुज़िर शुआएं बराह रास्त जमीन की सतह तक पहुंचेंगी। जल्दी बीमारियां, आंखों के मसाइल, कैंसर की शरह सब बढ़ने लगेंगे। खिली धूप में चंद मिनट गुजारना भी खतरनाक हो जाएगा। पौधे जो सूरज की रोशनी से खुराक बनाते हैं सबसे पहले मुतासिर होंगे। फोटोसिंथेसिस का अमल रोशनी की खास मिकदार और खास तूल मौज पर मुनहसिर होता है। अगर रोशनी का तवाजुन बदल जाए तो पौधों की नश्वोनुमा मुतासिर होगी, फसलें कमजोर पड़ेंगी, पैदावार कम होगी, खुराक का बुहरान जन्म लेगा, जंगलात सूखने लगेंगे। समंदरों में मौजूद नन्हे नन्हे जानदार, जिन्हें फाटोप्लैंक्टन कहते हैं, जमीन के ऑक्सीजन का बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं। ज्यादा ताकतवर नीली शुआएं उन्हें तबाह कर सकती हैं। अगर ये सिलसिला शुरू हुआ तो ऑक्सीजन की मिकदार भी मुतासिर हो सकती है, जमीन की सांस घुटने लगेगी। और अगर दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता रहा तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब समंदर उबलने लगे, पानी भाप बनकर फिजा में जाएगा, ग्रीन हाउस असर शिद्दत इख्तियार करेगा, जमीन एक भट्टी में बदल सकती है, कुछ वैसी ही जैसी हालत आज हमें वीनस पर नजर आती है, जहां शदीद गर्मी ने इसे जहन्नम जैसा बना दिया है। लेकिन एक और पहलू भी है। अगर सूरज का रंग नीला नजर आए मगर इसकी तवानाई में इजाफा ना हो और ये सिर्फ किसी फलकियाती फिजाई तब्दीली का नतीजा हो तो मंजर मुख्तलिफ हो सकता है। मिसाल के तौर पर माजी में आतिश फिशानी धमाकों के बाद फिजा में मौजूद ज़र्रात ने सूरज के रंग को वक्ती तौर पर बदल दिया था। अगर फिजा में मखसूस ज़र्रात की बड़ी मिकदार मौजूद हो तो रोशनी के बिखरने का अंदाज बदल सकता है। तब सूरज हमें नीला दिखाई दे सकता है मगर हकीकत में वो वैसा ही होगा। लेकिन अगर वाकई सूरज की फितरत बदल जाए, इसका ईंधन जलने का अंदाज बदल जाए, इसके अंदरूनी अमल में बड़ी तब्दीली आ जाए तो जमीन के लिए वक्त कम होगा। सितारे अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। हमारा सूरज भी अरबों साल बाद सुर्ख देव बनेगा, मगर नीला होना इसके मौजूदा इर्तकाई मरहले से मील नहीं खाता। इसका मतलब होगा कोई गैर मामूली, गैर मुतवक्के वाक़या। सोचिए,
दिन की रोशनी नीली हो, साए गहरे और पुरस्रार हो जाए। इंसानी नफ्सियात पर भी असर पड़ेगा। रंग इंसान के जज्बात बदल देते हैं। नीली रोशनी मुसलसल रहे तो नींद का निजाम मुतासिर होगा। हमारी बॉडी क्लॉक जो सूरज की रोशनी से मुंसलिक है बिगड़ जाएगी। नींद की कमी, ज़हनी दबाव, बेचैनी आम हो जाएगी। परिंदों की हिजरत, जानवरों का रवैया, फूलों का खिलना और बंद होना, सब सूरज के मामूल पर मुनहसिर है। जब वो मामूल टूटेगा तो कुदरत का तवाज़ुन भी हिल जाएगा। एक और खतरा भी है, अगर सूरज ज्यादा गर्म होकर नीला बने तो इसकी जिंदगी की रफ्तार तेज हो जाएगी। नीले सितारे ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहते। वो तेजी से ईंधन जलाते हैं और जल्द खत्म हो जाते हैं। अगर हमारा सूरज भी ऐसा बन जाए तो इसकी बाकी मानदा उम्र कम हो सकती है। ये जमीन के लिए एक काउंट डाउन जैसा होगा। मगर इस सारे मंजर में एक सबक भी छुपा है। हम अक्सर सूरज को मामूली समझ लेते हैं। रोज निकलता है, रोशनी देता है और हम अपनी मसरूफ जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पर जिंदगी का हर लम्हा सूरज के नाजुक तवाज़ुन से जड़ा हुआ है। जरा सी तब्दीली और सब कुछ बदल सकता है। कायनात में ऐसे नीले सितारे मौजूद हैं जो बेहद ताकतवर हैं, मगर उनके गिर्द जिंदगी का इम्कान ना होने के बराबर है। हमारा सूरज शायद सबसे ताकतवर नहीं, मगर हमारे लिए सबसे मौजू है। यही इसकी असल खूबसूरती है। तो अगर कभी अब तसव्वुर करें कि सूरज नीला हो गया है, तो याद रखें ये सिर्फ रंग की तब्दीली नहीं होगी। ये तवानाई, हरारत, शुआओं और जिंदगी के पूरे निजाम की तब्दीली होगी। एक ऐसा मंजर जो शुरू में दिलकश लगे मगर आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल दिखा दे। कायनात हमें ये सिखाती है कि तवाज़ुन सब कुछ है। बहुत ज्यादा ताकत भी तबाही बन सकती है और दुरुस्त मिकदार ही जिंदगी को मुमकिन बनाती है। अब इस वक्त जो सूरज देखते हैं वो शायद आम सा लगता हो, मगर इसी आम पिन में हमारी बका छपी है। सोचते रहिए, सवाल करते रहिए, क्योंकि सवाल ही हमें कायनात के राजों के करीब ले जाते हैं और यही तजस्सुस हमें जिंदा रखता है। तो दोस्तों, आज हमने एक सादा से सवाल के पीछे छपी एक गैर मामूली हकीकत को देखा। अगर सूरज नीला हो जाए तो ये सिर्फ आसमान का रंग बदलने की बात नहीं होगी, बल्कि जमीन, मौसम, जिंदगी और हमारे मुस्तकबिल तक सब कुछ बदल सकता है। कायनात में छोटी सी तब्दीली भी कितनी बड़ी कहानी बन सकती है, यही इस मौजू ने हमें सिखाया। कायनात खामोश है, मगर इसके अंदर बेशुमार सवालात गूंज रहे हैं। क्या होगा अगर जमीन रुक जाए, अगर चांद करीब आ जाए, अगर रात हमेशा के लिए खत्म हो जाए? ऐसे ही हैरान कुन और ज़हन हिला देने वाले सवालात के जवाब हम इस चैनल पर तलाश करते हैं। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया, अगर आप चाहते हैं कि हम मिलकर कायनात के राजों को एक एक करके खोली, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला सवाल क्या होना चाहिए। याद रखें, इल्म सिर्फ किताबों में नहीं, सवालों में भी छुपा होता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए और आसमान को देखना मत भूलिए, शायद अगला राज वहीं छुपा हो।